डीएलएड सत्र 2021-22 में एडमिशन का प्रोसेस प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप इच्छुक हैं डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन लेने के लिए। बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा जो एक अहम फैसला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी को 7 वर्ष से बढ़ा करके लाइफ टाइम किया गया है, लेकिन यूपी टेट अभी लाइफ टाइम के लिए मान्य नहीं होगा। ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे एक बड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा फिर से स्थगित कर दी गई है और डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट अपडेट के भी बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही ऐसे बैक प्रशिक्षु जो कि डीएलएड 19 बैच से पहले के प्रशिक्षु हैं और अपने बैक पेपर का वेट कर रहे हैं, उनकी बैक पेपर का परीक्षा कब होगा, साथ ही स्क्रूटनी के रिजल्ट और स्क्रूटनी का आवेदन डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पीएनपी के द्वारा कब जारी किया जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी के द्वारा शासन को डीएलएड के नए सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया यथासंभव प्रारंभ कर दी जाए। मतलब अब रास्ते साफ हो चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है और इसी महीने या फिर अगले महीने प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रवेश प्रक्रिया में ये बदलाव किया गया, जैसा कि पीएनपी के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा जा रहा था कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पैटर्न पूर्ववत रखे जाने के संदर्भ में आदेश जारी किया है। मतलब जिस हिसाब से पहले मेरिट के आधार पर एडमिशन होता था, इस वर्ष भी मेरिट के आधार पर ही डीएलएड 2021-22 सत्र में एडमिशन होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा को 7 वर्ष से बढ़ा करके लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया था। लेकिन यूपी टेट 2020 और इसके पहले की जितनी यूपी टेट की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अभी वह लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा, सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही वैलिड होगा। तो आखिर ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग या फिर पीएनपी के द्वारा अपने स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि ये राज्य सरकार का विषय है और वो जब तक फैसला नहीं देगी तब तक पीएनपी इस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं मानेगी। तो हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब भी कोई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी और पहले के जो एक्सपायर वाले अभ्यर्थी हैं वह भी पूरी तरीके से पात्र होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये जो फैसला होगा वो पूर्वव्यापी पर है और प्रदेश की सरकार भी उस समय सबको राहत दे सकती है। 100% ये तय है। तो मान करके चलिए कि अगर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका आएगा तो 100% अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और प्रदेश सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये बातें आएंगी उनके द्वारा इसको आजीवन पात्र मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इससे उन लाखों अभ्यर्थियों को काउंटर कर पाएंगे और आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करा करके वह आने वाली विधानसभा चुनाव में इसका लाभ जरूर लेना चाहेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जब पीएनपी के द्वारा टेट परीक्षा स्टार्ट की गई थी वर्ष 2011 में और प्रत्येक वर्ष कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थी जो टेट क्वालिफाई किए हुए थे उनकी संख्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सफल अभ्यर्थियों की संख्या। तो ये सब भी अब पूरी तरीके से पात्र होंगे आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के क्रम में। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम बढ़ाने का और एनजीओ के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आप आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करेंगे एक शिक्षक भर्ती जो कि DSSB के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी के लिए परीक्षा जून माह में प्रस्तावित था, उसको 3 जून 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा को स्थगित करने के संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा, जो अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था DSSB के माध्यम से, क्या ये वो वाली भर्ती है? तो नहीं, इसके पहले एक और भर्ती आई थी टीजीटी और पीजीटी के लिए, वो वाली भर्ती की परीक्षा जो जून में होना प्रस्तावित था इसी साल, उसको स्थगित किया गया है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर क्या कुछ अपडेट है। देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं तो उन सभी अटकलों पर एक तरीके से विराम चिन्ह लग गया है, जो कि ये मान करके चल रहे थे कि जुलाई या फिर जून में परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। जब यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने के क्रम में सरकार गंभीर नहीं है तो आप मान करके चलें कि डीएलएड की परीक्षाओं को भी अनुमति नहीं मिलेगी और जून, जुलाई या फिर अगस्त तक भी आपकी परीक्षाएं शायद प्रस्तावित ना हो पाएं। इस कंडीशन में एक ही विकल्प बचता है कि डीएलएड में भी प्रमोट का लाभ दिया जाए, जिस प्रकार से यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को, इंटरमीडिएट हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से कल दिनांक 3 जून 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया था। वहाँ से अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं कि
SCRT, PNP और आप सरकार आप सभी के मुद्दों को लेकर के गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर जल्दी फैसला होगा कि प्रमोट करना है या फिर परीक्षा करानी है। लेकिन अभ्यर्थियों के फेवर में ही फैसला आएगा, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि आप लोग अपना प्रयास जारी रखिएगा ट्विटर के माध्यम से या फिर जो भी आप लोग रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं DLED प्रमोट कराने के लिए। साथ ही बात करेंगे PNP सचिव का एक ऑडियो जो कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा था, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि DLED 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी है, चाहे वह 1 नंबर से चाहे 10 नंबर से, उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे और सेकेंड सेमेस्टर के भी जिस सब्जेक्ट में बैक होगी उस बैक का पेपर देना होगा। लेकिन कल ही दिनांक 3 जून 2021 को एक और समाचार पत्र का आर्टिकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि औसत अंक के आधार पर अगर अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहा है तो उनको प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है, भले ही उसके सेकंड सेमेस्टर में बैक होगी। लेकिन अगर औसत अंक के आधार पर भी वो अनुत्तीर्ण हो रहा है तो फिर उसको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। तो इन सभी चीज़ों में विरोधाभास क्यों है? तो देखिए दोस्तों, अभी PNP और SCRT आप सभी के प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा किस प्रकार की जाए इस पर विचार कर रहा है और किसी भी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा है। हालांकि उनके द्वारा अभी PNP कभी भी अपने पत्ते को नहीं खोलती है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक क्लियर कोई नहीं बता सकता कि आखिर PNP विचार क्या कर रही है। तो देखिए, अगर बैक प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाना रहता तो ये मान करके चलिए कि इतने 3 महीने से ज़्यादा का वक्त वो शासन को प्रस्ताव भेजने में लगा दिए हैं, तो इतना समय वो ना लगाते और शासन को प्रस्ताव भी नहीं भेजते। निश्चित तौर पर कुछ नरमी है PNP की तरफ से DLED 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है, लेकिन पूरी तरीके से ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन आप लोग को ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। बात करते हैं DLED 2019 बैच के पहले के अभ्यर्थी, मतलब 18, 17, 15, 14 बैच के अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर में सम्मिलित होने वाले थे और अब अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होता है तो उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उनका बैक पेपर का आयोजन कब होगा इसके संबंध में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोग उस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेंगे तो आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही उस वीडियो में मैं एक चीज़ कंसीडर करना भूल गया था कि आप सभी के जो अभी 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुई है, जो प्रमोट नहीं हुए थे उन अभ्यर्थियों की, उनकी स्क्रूटनी का आवेदन कब से लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, PNP का स्पष्ट ये कहना है कि अभी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा रहे हैं और अगर स्क्रूटनी के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए तो फिर अभ्यर्थी निजी DLED संस्थान या फिर डाइट पर उपस्थित होकर के अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे बैक पेपर से संबंधित। इस वजह से जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तब तक PNP के द्वारा आवेदन नहीं मांगे जाएंगे चतुर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी के लिए। तो आप सभी को अभी वेट करना होगा। कोरोना की वजह से जब स्थितियां सामान्य होती हैं और जब उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे उसके बाद ही PNP आपके स्क्रूटनी के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर चुके हैं DLED 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर और उस प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर के सभी बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा जो स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया गया था उसका रिजल्ट कब घोषित होगा। तो इसके संदर्भ में भी PNP सचिव का यही कहना है कि अभी हालात नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास मैन पावर की कमी है। और आपको ज्ञात होगा कि PNP में ही आप सभी के कापियों की रिकाउंटिंग की जा रही है नंबर्स की, और इस वजह से वो कार्य में बाधा पहुंच रही है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत कम है वहां पर। इस वजह से उनका ये तर्क देते हुए उनके द्वारा ये कहा गया है कि स्थितियां सामान्य होते ही हम इन सभी कार्यों में तेजी लाएंगे और सुचारू रूप से जैसे ही कार्य प्रारंभ होगा आप सभी की प्राथमिकता के आधार पर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा PNP सचिव के द्वारा कर दी जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही बैक पेपर का आयोजन कब होगा इसको लेकर के आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर देखिएगा, आपके सभी मन में उत्पन्न हो रहे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिना वीडियो देखे आप लोग के कमेंट आने लगते हैं कि कब होगा पेपर, कैसे होगा। सभी प्रश्नों का जवाब उस वीडियो में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जिसकी वजह से यूपी बोर्ड को अरबों की कमाई हुई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए फीस लगती है, इन्हीं फीस की वजह से यूपी बोर्ड को अरबों में कमाई हुई है। आपको ज्ञात होगा एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड, जो कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है। लेकिन यहाँ पर उनको करोड़ों का घाटा इस वजह से हुआ है कि जो कापियाँ या फिर जो प्रश्न पत्र छपवाए गए थे, जो कापियाँ तैयार की गई थी और प्रश्न पत्र जो छपवाए गए थे, अब वो प्रश्न पत्र वेस्ट हो जाएगा। इसकी वजह से उनको करोड़ों का घाटा भी हुआ है। लेकिन जो कापियाँ थी उनको अगले वर्ष वो रीयूज कर सकते हैं, ऐसा यूपी बोर्ड का कहना है। इस बोर्ड परीक्षा के रद्द होने के बाद से निजी स्कूल के शिक्षकों को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि निजी स्कूल इस समय कोरोना की वजह से जिस प्रकार से बंद है, वहाँ पे बहुत से ऐसे निजी विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों को या तो सैलरी नहीं दी जा रही है या फिर दी जा रही है तो आधी सैलरी दी जा रही है।
तो यहाँ पर इन निजी स्कूल के शिक्षकों को ये उम्मीदें थी कि कम से कम यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो उनमें कापियों का मूल्यांकन करने के लिए अगर उनको बुलाया जाता तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद उनको मिल सकती थी। लेकिन अब उनको झटका लग गया है कि अब उनको ये भी पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही माननीय कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार। आप लोग देखते होंगे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जब भी कोई उनके खिलाफ कोई बातें बोलता है या फिर अपनी आवाज़ उठाता है तो उनको दबाने की वो हर प्रयास करते हैं और उस पर अनेक धाराएं के तहत केस दर्ज करा देते हैं। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो वो उसका अधिकार है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि अगर आपकी चुनी हुई सरकार आपके विरोध में कार्य कर रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और ये अधिकार आपको माननीय कोर्ट दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।